नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये तो आपको इल्म है कि हुर्मुज़ की जो आबनाए है, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़, उसका ट्रैफिक एकदम ठप होके रह गया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान का मुहासरा जारी रखा है, न कोई जहाज़ निकल पाएगा, न कोई जहाज़ अंदर जा पाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने अपनी धमकी दे दी है कि हमने समुद्री सुरंगें बिछाई हैं, जिसकी वजह से हालत ये हो गई है कि जो 28 फरवरी से पहले तकरीबन 150 जहाज़ हर रोज़ गुजरा करते थे, आज एक जहाज़ भी वहाँ से नहीं गुजर रहा। अच्छा, इसके अलावा जो आज का मेरा मुद्दा है, वो है कल शाम को सदर ट्रंप ने वाशिंगटन में, वाशिंगटन का जो हिल्टन होटल है, अपना व्हाइट हाउस का जो उसका प्रेस का जो डिपार्टमेंट है, उनको एक दावत दी थी, खाने पे बुलाया था वाशिंगटन हिल्टन में। और वहाँ पर वो खुद भी था, उसकी बेगम मेलानिया ट्रंप भी थी। और जब वो बैठे हुए थे या शायद कुछ बातचीत कर रहे थे कि उस हॉल के बाहर से गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। अब जाहिर है, गोलियों की आवाज़ सुनाई दी तो भगदड़ मच गई। जो सिक्योरिटी वाले हैं, उन्होंने सदर ट्रंप को कहा, आप टेबल के नीचे चले जाएं। बाद में सबने सदर ट्रंप को और मेलानिया ट्रंप को अपने घेरे में ले लिया और उन्हें वहां से बाहर निकाल कर ले गए। बाद में सिक्योरिटी वालों ने बताया कि एक बंदा था जो जो दरवाज़ा था हॉल का, उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उसने कोशिश करते हुए गोलियों की बौछार कर दी, जिसकी वजह से ये सारी भगदड़ मची। बाद में उस पर काबू पा लिया गया और अभी इंक्वायरी चालू है। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि हम लोग आपस में इख्तलाफ रख सकते हैं, जैसे वो रिपब्लिकन पार्टी का है, डेमोक्रेटिक पार्टी वाले उससे इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन उसका कहने का मतलब था जब अमेरिका का सवाल उठता है तो हमें एक दूसरे से मुत्तहद हो जाना चाहिए, फिर कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अब उससे जब ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है, ये आपके मारने की साजिश थी, तो उसने कहा बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है। ये अलग बात है, इसकी इंक्वायरी होगी। उस बंदे को पकड़ा गया है, कहते हैं उसका नाम है टॉमस एलन, 31 साल की उम्र रखता है और कैलिफोर्निया के टॉरेंस से ताल्लुक रखता है। ये इनिशियल इंक्वायरी है, अब बाद में वो पता चलेगा कि क्या होता है। और ये आकाश पटेल जो FBI का चीफ है, उसने कहा है कि उसका बैकग्राउंड हम चेक कर रहे हैं और जैसे ही पता चलेगा लोगों के आगे इसके बारे में हम रखेंगे। अच्छा, अभी ये मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं। ये सदर ट्रंप के ऊपर कई मर्तबा हमले हो चुके हैं। जब इलेक्शन हो रही थी, 2024 की बात कर रहा हूं, तकरीबन 1.5 साल के बिल 5 नवंबर को इलेक्शन होता है। उससे पहले भी जब वो अपना कैनवासिंग कर रहा था, उसके ऊपर हमला हुआ था। पिछले साल पाकिस्तान का एक मुसलमान था जिसने उसके मारने के लिए $5 मिलियन की सुपारी दी थी। मैंने प्रोग्राम भी किया था। ये अलग बात है कि जिसको वो सुपारी, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द किलिंग ऑफ सदर प्रेसिडेंट ट्रंप, उसने जो सुपारी दी थी वो खुद FBI के बंदे थे जिन्होंने उसे पकड़ लिया। अब उसको सजा हो चुकी है, ये मैंने प्रोग्राम किया था। तो हकीकत ये है कि भले ही ये पाकिस्तानी, ईरानी कुछ भी कहें, ये जब
मैदानी जंग में मुकाबला नहीं कर सकते ना, तो ये ओछे हटकंडे इस्तेमाल करने पर आ जाते हैं। जैसे ये फलस्तीनी हो, ईरानी हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी यहूदी को देखेंगे, किसी भी ईसाई को देखेंगे, उसके ऊपर गोली चला देंगे। यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, कहीं पर भी। जबकि उनकी जो जंग है वो इसराइल के मुल्क से है, अमेरिका के मुल्क से है। आम आदमी का इस जंग से कोई वास्ता नहीं। लेकिन नहीं, वो तो नहीं सुधरेंगे। अच्छा, अभी मैंने 2 दिन केबल प्रोग्राम किया था, मैंने उसमें बताया था कि सदर ट्रंप ने कहा है कि ये जो समुद्री सुरंगें बिछा रखी हैं आबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने, हमने उसके हटाने का, क्लियरिंग का हुक्म दे दिया है। उसी वक्त मैंने कहा था कि ये तो लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोग्राम होगा। कल इस बात का खुलासा खुद वजीर दिफा जो है अमेरिका का, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहते हैं वो लोग तो, पीट हेगसेट, उसने कहा कि बिल्कुल दुरुस्त है, ये जो सी माइंस हैं उनके हटाने में 6 माह तक लग सकता है। अब आप खुद बताइए, जब सदर ट्रंप कहता है कि आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली है, तो इस वक्त प्रैक्टिकल पोजीशन ये है कि एक भी जहाज वहां से नहीं गुजर रहा। और ये इसका मैं कंपैरिजन करूंगा, जो हमारे बड़े शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, वहां पर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले, माफिया वाले होते हैं, वो सचमुच कुछ नहीं करते। एक आध खून कर देते हैं, बस फिर धमकियां देते हैं कि कोई भी ये करेगा तो हम उसकी जान ले लेंगे। अब यहां पर भी खुद अमेरिका वाले मान रहे हैं कि ईरान को कोई जरूरत नहीं है सी माइंस बिछाने की। सिर्फ मुंह से बोल दे कि हाँ मैंने सी माइंस बिछा दी हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ में, तो कोई भी व्यापारी अपना जो टैंकर शिप है वो वहां से नहीं गुजारेगा। उसको क्या पड़ी है वो ये रिस्क ले। एक तो उसका इंश्योरेंस नहीं होगा, दूसरे वो क्यों चाहेंगे कि 2 मिलियन बैरल उसमें सवार हैं। कितने का पैसा होता है आप खुद सोचिए। आजकल 100 रुपए से ज्यादा चल रहा है, $100 से ज्यादा चल रहा है एक बैरल। 2 मिलियन यानी 200 मिलियन का तो सिर्फ तेल का है उसमें। जहाज की कीमत अपनी, 50-100 आदमी उसमें क्रू होता है, वो सबकी जान खतरे में कौन डालेगा। तो इस मसले का हल अगर सदर ट्रंप को निकालना है तो उनको खुल्लम खुल्ला मैदान में आना पड़ेगा। बाकी ये कुछ नहीं होने वाला। कहने को अब्बास आरागची जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, पाकिस्तान आता है, फिर चला जाता है, फिर बोलता है मैं ओमान जाता हूँ, फिर बोलता है मैं रूस जाता हूँ। अरे बाबा, रूस जाके क्या करोगे? रूस थोड़ी बीच में आपके सालसी कर रहा है। मेडिएशन कौन कर रहा है? मेडिएशन कर रहा है पाकिस्तान। तो तुमको पाकिस्तान आना है ना, रूस जाके क्या करोगे? दूसरी तरफ 2 बंदे आ रहे थे अमेरिका के, जो है वो भी आने वाले थे, उन्होंने आना मुलतवी कर दिया है। अभी हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि जल्द ही इस मसले का कोई हल निकलने वाला है। और अगर हल सचमुच सदर ट्रंप चाहता है तो ही शुड गो ऑल आउट अगेंस्ट ईरान, अदरवाइज देयर कैन बी नो सॉल्यूशन टू दिस हॉर्मुज़ इम्ब्रोग्लियो। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।